तो ये क्लिप देखो। ויש לי מסר גם לאיראן ולחיזבאללה. तो इसके अंदर इसराइली प्रेसिडेंट नेतन्याहू हिजबुल्लाह को वार्न कर रहे हैं मास इसराइल वॉर के अंदर इंटर ना होना। तो आखिर हिजबुल्लाह है कि इसराइली से इतना डरता है कि हिजबुल्लाह इतना ताकतवर है कि वो इसराइल को हरा सकता है। आइए इन सब सवालों में जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। Hezbollah. You know, Hezbollah is very smart. They're all very smart. तो ये है छोटा सा मुल्क लेबनान। मैप के ऊपर आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसी छोटे से मुल्क से आया है ताकतवर हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है जो लेबनान से ऑपरेट करता है। यहाँ कई किस्म के लोग रहते हैं जैसे लाइक शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, कैथलिक, क्रिश्चियंस और मतलब बहुत ही डाइवर्स मुल्क है। और इन सब में मेजर पॉपुलेशन है शिया मुस्लिम्स की जो कि साउदर्न पार्ट के अंदर रहते हैं। और याद रखिए साउदर्न पार्ट ही इसराइल के साथ बॉर्डर पे मिलाता है। क्योंकि ये लेबनान काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स मुल्क है, इस वजह से लेबनान लंबे वक्त तक सिविल वॉर के अंदर था। फिर लेबनान से थोड़ा सा दूर इसराइल आ जाते हैं जहाँ फ़लस्तीनी देखते हैं कि अब अरब मुल्क हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, हमें खुद ही अपनी आज़ादी के लिए कुछ करना होगा। तो वो फॉर्मेशन रखते हैं PLO के लिए। और उनका जो हेड क्वार्टर था वो लेबनान के अंदर था। बेसिकली वो लेबनान से ही बैठ के सारा प्लानिंग करते थे कैसे वो फ़लस्तीन को दोबारा बनाएंगे। तो इसी वजह से इसराइल 1980s के अंदर लेबनान के ऊपर हमला कर देता है और उसके सदर्न पार्ट पे कब्जा कर लेता है। लेकिन शायद इसराइल भूल चुका था कि उस टाइम दुनिया की जियोग्राफी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। दुनिया के ऊपर एक और मुल्क आ चुका है जिसका नाम लेबनान की शिया मुस्लिम्स को कहते हैं कि ये तुम्हारा मुल्क है और इसको अपने हाथ से जाने ना देना। लेबनानी शियास को लेबनान के लोगों को हथियार देते हैं, उनको जज्बा देता है और वो लड़ते हैं इसराइल के खिलाफ, जिसके बाद हिजबुल्लाह की फॉर्मेशन होती है। बेसिकली ईरान ने हिजबुल्लाह को क्रिएट किया है। इसी वजह से इसराइल को मुँह की खानी पड़ी और आखिरकार सन 2000 के अंदर इसराइल पूरे तरीके से लेबनान को छोड़ के चला जाता है। और उस दिन से आज तक लेबनान में हिजबुल्लाह और ज़्यादा ताकतवर होता गया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने 2007 के अंदर हमास की मदद भी की थी, जिसकी वजह से उन्होंने गाज़ा स्ट्रिप को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में लिया था। कह रहा है तो इसके पीछे उसकी आती है 2 लाख लोगों की आर्मी। अलावा उसके बाद ईरानी मिसाइल ड्रोन, जो हम सब जानते हैं कि ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल और ड्रोन्स हैं। और अब एक सवाल तो रह गया कि आखिर इसराइल से लड़ता क्यों है, क्योंकि आज के टाइम ना जॉर्डन ना इजिप्ट जो उसे बॉर्डर लड़ते हैं वो उसके डायरेक्ट एनिमी नहीं है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब भी पीस करने वाला था, लेकिन करंट सिचुएशन की वजह से वो पीछे हट गया। बहरहाल सिर्फ इसराइल को आज के टाइम जो ख़तरा है वो अपने बॉर्डर से सिर्फ हिजबुल्लाह से है, जो कि बिल्कुल उसके साथ बॉर्डर के साथ खड़ा है। वो आए दिन इसराइल को मिसाइल भी गिराता रहता है। अब तुमको पता है कि हिजबुल्लाह इतना ज़्यादा ताकतवर है और इसराइल क्यों इससे इतना डरता है। और अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे ईरान बना, मेरे लेफ्ट साइड पे आ रही होंगी, उसे देखना मत